पर्यावरण संरक्षण सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। गुजरात में ऐसे हजारों लोग और संस्थाएं हैं जो अपने स्तर पर प्रकृति को बचाने और संवारने के लिए कार्य कर रहे हैं, और इन्हीं प्रयासों को सम्मानित करने के लिए वीएनएम टीवी और वीएनएम फाउंडेशन ने हर साल की तरह इस साल भी वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 का आयोजन किया है। ऑल गुजरात 11th वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 लाखों लोगों तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाने की एक कोशिश के तहत इस वर्ष भी 7 अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेशंस आए। इनमें प्रोग्रेसिव फार्मिंग, ग्रीन वर्कप्लेस, ग्रीन रेसिडेंशियल सोसाइटी, एनजीओ, इंडिविजुअल चेंज मेकर, ग्रीन स्कूल्स और इनोवेटिव यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स इन 7 कैटेगरी में शामिल रहे। गूगल फॉर्म के माध्यम से गुजरात भर से सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों ने अपने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को साझा किया। किसी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया तो किसी ने ग्रीन वर्कप्लेस का निर्माण किया और किसी ने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण की नई मिसाल पेश की। इन सभी नॉमिनेशंस का जजिंग पर्यावरण, कृषि और अर्बन प्लानिंग क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा किया गया। सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर H.K. पटनायक, पर्यावरणविद डॉक्टर जितेंद्र गवली, अर्बन प्लानर डॉक्टर नेहा सरवटे, पर्यावरणविद अवी सबावाला और कृषि विशेषज्ञ विनोद करकर ने सभी नॉमिनेशंस और उनके साथ दिए गए डॉक्यूमेंट को गहराई से जांचा और परखा। वीएनएम एनवायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2026 को 2 कैटेगरी के लिए मैं जज किया हूँ। एक कैटेगरी है एनजीओ की, जिसमें अलग अलग एनजीओ ने जो उनके एफर्ट्स हैं पर्यावरण को संजोगने में, उसका जिक्र किया और उस तहत उन्होंने एप्लीकेशन किया है। सिमिलरली स्कूल लेवल की कैटेगरी को भी मैंने इवैल्यूएट किया है। तो मुझे इस बार, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से जुड़ा हूँ अब तो इस एक्टिविटी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनजीओ की कैटेगरी में हमको बहुत अच्छे एंट्रीज आए हैं, और शायद वो स्कूल का मुझे पता चल रहा है कि एग्ज़ाम की वजह से और एकेडमिक ईयर से हमको इतने सारे, जो पहले बहुत सारे नंबर में आते थे नॉमिनेशंस, उतने नहीं आए हैं। फिर भी एंट्रीज अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। इम्प्रोवाइजेशन की मैं अगर बात बोलूँ तो एनजीओ में ये है कि आउटरीच, बहुत बड़े आउटरीच पर, बहुत बड़े पैमाने पर, या इम्पैक्टफुल जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम्स, तो वैसे करने वाले एनजीओ भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारा वही सोच था कि एनवायरनमेंट को संजोने की सोसाइटी में जो ज़रूरत है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे निर्धारित जो पहले थी वो नहीं है। अभी काफ़ी इंडिविजुअल लेवल पे या एनजीओ लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी लोग अभी काम करने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मौका होता है कि जहाँ पे इस तरह के उनको फेलिसिटेट किया जाए एनवायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड के तहत। तो इस साल की जो कैटेगरीज थी 2026 की, जो वीएनएम एनवायरमेंटल अवार्ड्स की, मैंने 3 कैटेगरीज में मैंने एंट्रीज जज किए, इवैल्यूएट किए। एक था रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, एक था स्कूल्स और एक था इंडिविजुअल चेंज मेकर्स। तो ऑब्जर्वेशंस था कि इंडिविजुअल चेंज मेकर्स में बहुत सारी अच्छी एंट्रीज है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने तरीके में, अपनी कैपेसिटीज़ में पर्यावरण को योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। बट जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ है उनमें बहुत ही कम एंट्रीज मिली है, और जो काम हो रहा है रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में वो और अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है सोसाइटीज़ में। सोलर पैनल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। और सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो रेजिडेंसेस है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, सोसाइटीज़ है, वो शहर के 60% लैंड यूज़ में आते हैं। तो
इस कैटेगरी में तो एंट्रीज ज़्यादा होनी चाहिए। तो सभी नागरिकों को एक अपील है कि आप अपने सोसाइटीज़ में जितना भी ज़्यादा एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप इनिशिएटिव ले उनका, और पोल्यूशन कम करने की जो भी कोशिश है उसमें अपना योगदान दें। स्कूल्स में भी ये देखा गया था कि पब्लिक स्कूल्स आर डूइंग मच बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स। लास्ट ईयर भी यही था, इस साल भी यही है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, उनमें अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ऐसा मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, वो इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पा रहा है इन एक्टिविटीज़ अपने अदर देन योर एकेडमिक्स। तो ये इम्प्रूवमेंट आई थिंक ज़रूरी है। और दूसरी मुझे लगता है कि एकेडमिया एक बहुत बड़ा योगदान देती है एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट के लिए, थ्रू रिसर्चेस, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। तो VNM से एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट ईयर एक और कैटेगरी बढ़ा दी जाए। काम बढ़ेगा बट इट विल बी वर्थ इट। लंबे विचार विमर्श, डिस्कशन और ज़रूरत पड़ने पर प्रतिभागियों से बातचीत कर सभी कैटेगरीज के विजेताओं का चयन किया गया। इन सभी ज्यूरी सदस्यों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किया गया हर छोटा प्रयास समाज में बड़े बदलाव की नींव रखता है। हर एक साल जैसे ये जो एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड BNM की तरफ से किया जाता है, इसमें जो पार्टिसिपेट करने के लिए भी एक अलग तरीके के प्रिपरेशन होता है। और ये बहुत अच्छा है कि ये लगता है कि शायद हम लोग इसी के माध्यम से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द सोसाइटी एंड टू द ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें देयर आर 4 फेजेस जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि इट स्टार्ट्स विथ environmental awareness, it goes to the next level of environmental performance, and the next higher level is basically the stewardship of peoples or organization towards the conservation of the environment. And the topmost phase is environmental excellence. It is the last stage where we have to show our commitment. And इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम था, ये समझने का एक बहुत ज़रूरी है, ये समझना कि हाउ वी आर इंस्पायर्ड बाय नेचर, एंड द थीम इज इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर। तो इसलिए मैं सारे इंडस्ट्रीज, 2 इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है ये साल, और मे बी ड्यू टू सम अदर एंगेजमेंट, और they're not quite open to disclose their data or disclose what they have been doing. But जितने भी आए हैं उसमें जो परफॉर्मेंस है ये भी 2 कैटेगरी में है। पहले क्या था, एक कमिटमेंट था सारे इंडस्ट्रीज का कि नो नेट लॉस टू द एनवायरनमेंट, बट अभी नो नेट लॉस नहीं चल रहा है। नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव गेन क्या है? सो वी हैव मूव्ड फ्रॉम नो नेट लॉस टू नेट पॉजिटिव गेन। हम किस तरीके से सराउंडिंग एनवायरनमेंट का, सोसाइटी का देखभाल कर रहे हैं, उनको क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दो वी आर ग्रोइंग इकोनॉमिक, आवर इकोनॉमिक ग्रोथ इज हैपनिंग, बट आर वी टेकिंग ए इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द सोसाइटी and for the environment, for which we are today industries. And the most important permit to my mind is the social permit. हमने सारे परमिट लेके कंप्लायंस कर रहे हैं, लेकिन सोशल परमिट को और थोड़ा तजुर्बा देना चाहिए। एंड मैं जो भी इंडस्ट्रीज को इस बार असेस किया हूँ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रियली कंट्रीब्यूट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, टू diminish the losses to the surrounding environment due to their activities, and what are the net gain to the surrounding, not only to the environment but also to the society.
इस बेसिस पे मेरे को लगा कि ये शायद द राइट वे टू जज एन इंडस्ट्री सारे कंप्लायंस करना इट इज़ मैंडेटरी एंड डूइंग सम गुड वर्क टू कंजर्व the resources or to save energy, that is also a mandatory type of thing for industries. But going beyond a step and doing something for the surrounding society is more important than only taking care of their growth or their finances. That is what my message is. I mean, we expect more industries should come forward and learn from the other industries who are doing good jobs and propagate that in their activities. VNM का ये 11th एनवायरनमेंट एक्सेलेंस अवार्ड मैं फार्मर्स कैटेगरी में अभी मैं दूसरी बार ये जज कर रहा हूँ, तो पहले से बहुत अच्छा एप्लीकेशन आया है दोनों साइड, क्वालिटी और क्वांटिटी। फार्मर्स जो कर रहा है, मैं भी ताज्जुब हो गया कि इतनी अच्छी तरह से फार्मर काम कर रहा है। तो उनकी जो कैटेगरी में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये नहीं कि बड़ौदा का, पूरा गुजरात से एंट्री आया है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से, सौराष्ट्र से, मालिया हाटीना से, सूरत के पास एक छोटा सा गांव से। तो ये जो लोगों को अभी दिख रहा है कि भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अच्छा प्रोडक्शन लेना है। और बेसिकली फार्मर्स तो एनवायरनमेंट के लिए ही काम कर रहा है। वो अच्छे जो पेड़ लगा रहे हैं, क्रॉप ले रहे हैं। तो ये एनवायरनमेंट में जब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आया और न्यू टेक्नोलॉजी आया तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है और फार्मर जो हिसाब से आगे बढ़ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। कई वर्षों से वीएनएम टीवी और वीएनएम फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को पहचान देने और उनके प्रयासों को समाज तक पहुंचाने का काम कर रहा है। वडोदरा से शुरू हुई ये मुहिम अब पूरे गुजरात तक पहुंच चुकी है। इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ पर्यावरण के लिए काम कर रहे लोगों को सम्मान देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को समाज के उन सभी लोगों के सामने लाने की कोशिश है जो पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं। और यही कहानियां कई लोगों को पर्यावरण संजोने के लिए प्रेरित करती हैं। आज हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स का स्क्रूटनी किया है 11th VNM एनवायरमेंटल अवार्ड्स के लिए, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट्स हमें मिला है, बहुत इनोवेटिव भी है। तो कभी निर्णय लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, हमने डिस्कशन भी किया और वैसे थोड़ा कैंडिडेट्स के साथ भी हमने फ़ोन पर डिस्कशन किया। तो हमें बहुत आनंद हुआ कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट्स और इतना अच्छा काम भी चल रहा है, तो उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हमने जो फाइनल डिसीजन लिया है स्कूल के ग्रीन स्कूल के लिए और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट्स है, दोनों कैटेगरीज़ में आज हमने किया है। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट्स और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है स्कूल में। और ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें इनोवेशन भी है और एक बहुत एनवायरमेंटल फोकस भी है। अलग अलग कैटेगरीज में सभी विजेताओं को जल्द ही वीएनएम टीवी और वीएनएम फाउंडेशन द्वारा ऑल गुजरात 11th VNM एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया जाएगा। और एक बार फिर साकार होगी वीएनएम टीवी की टैगलाइन, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन।